उनका काम है क्या डिपार्टमेंट हो रहा है। दिनांक 26/5/2026 को थाना सिकंदरा पे एक सुरेंद्र शर्मा नामक व्यक्ति की गुमशुदगी दर्ज की गई। इस गुमशुदगी के क्रम में पुलिस द्वारा जांच की गई तो यह पाया गया कि मृतक की पत्नी द्वारा ही मृतक को मार के अपने बाथरूम में गाड़ दिया गया है एवं फर्श बनवा दी गई है। पुलिस द्वारा विधिक कार्रवाई करते हुए बाथरूम की फर्श तोड़ी गई एवं शव को बरामद किया गया। शव को पंचायतनामा करके पोस्टमार्टम हेतु मॉर्चरी भेज दिया गया है और अभियुक्ता को, जो कि मृतक की पत्नी है, उनको हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। अन्य विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अनिल शर्मा। क्या हुआ? ये करीबन 1.5 महीने से गुमशुदा की उसमें था। इसकी गुमशुदा की रिपोर्ट लेकर रखी थी 1.5 महीने से। भाई है? हाँ, मेरा खास छोटा भाई। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये है कि इसके वाइफ पर मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ क्योंकि ये बार बार में किसी न किसी बात पर लेकर झूठ बोलती थी। तो मैंने उसकी थोड़ी तहकीकात करी। तहकीकात करने के बाद में मैंने बैंक स्टेटमेंट्स वगैरह निकलवाए, इनके मांगे जो हैं। तो उसके आधार पर मैंने इससे फिर पूछा मैंने कि अगर तुझे कोई परेशानी है या किसी भी चीज़ से तू डर रही है या कोई तूने करा है या वो तुझसे कुछ कह के गया है तो मैंने मुझे बता, मैं तेरी मदद करूंगा। मैंने कि मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। मैंने तू एक बार बस खाली मुझे बता तो दे कि मुझसे ये गलती हो गई है या मुझसे ये कह के गया है वो। लेकिन फिर उसने कल तक नहीं बताया। फिर आज मेरे पास में उसका कॉल आया कि आप घर आओ। तो मैं सुबह 6 बजे घर आया था इसके पास। हाँ, आपका भाई और आपकी हाँ, भाई की वाइफ? ये मेरी भाई दोनों रहते हैं। अब उन्होंने फिर सुबह मुझे अपना कन्वेंस किया। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कि कहाँ है? बोले यहीं है घर पे। मैंने घर पे कहाँ? बोली बाथरूम में। मैंने बाथरूम में जाके देखा लेकिन मुझे कुछ मिला नहीं। तो मैंने कहा बाथरूम में तो है नहीं। मैंने क्या बताना चाह रही है? बोली है बाथरूम में, लेकिन बाथरूम में ज़मीन के नीचे है। मैंने कि ज़मीन के नीचे, मैंने कि गाड़ दिया है? बोली हाँ। तो उसके साथ कोई और भी? नहीं, अभी हाल फिलहाल तो इतनी जानकारी नहीं हुई है क्योंकि मैं अलग रहता हूँ, वो लोग यहाँ रहते हैं। क्या बता रही? उसकी पत्नी को पुलिस ने पकड़ लिया? हाँ, आज अरेस्ट कर लिया। यही बताया कि जमीन में कैसे मारा है, कुछ बताया? ये कुछ नहीं बताया। बोल रही थी कि वो उन्होंने फांसी लगा ली थी, मैं घबरा गई। मैं घबराने के बाद में मैंने उनको जमीन में डाल दिया। सुरेंद्र की हत्या के बाद आस पड़ोस में जरूर हड़कंप मच गया, लेकिन जो सुरेंद्र को 45 दिन से खोजबीन की जा रही थी, पड़ोसियों को भी नहीं पता था कि उसी सुरेंद्र का शव उसी के घर के बाथरूम में दफनाया गया है। हालांकि जब आज पुलिस मौके पर पहुंची, भारी संख्या में पुलिस फोर्स मौजूद था, उसके बाद शव को निकाला गया तो शव को देखकर पड़ोसी भी हड़कंप में आ गए। कुछ पड़ोसी हमारे साथ हैं, सीधे उन्हीं से बात करेंगे। आखिर क्या हुआ था, क्या पूरा मामला था? दादा, क्या मामला हुआ था, क्या थी चीजें, सुरेंद्र की हत्या कैसे हुई, क्या था? नहीं, हमें नहीं मालूम इसके बारे में।
बस यही देखा था, पुलिस आई है हमारे। हाँ। अब ये तो पुलिस वालों ने उनको ले गए, पुलिस वाले। जी क्या 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 हुआ था अम्मा? हम तो पूजा वूजा में लग रहे, अब ये आई है पुलिस, हम तो बहुत टाइम में निकले, हमें तो पता हाँ। नहीं। पर ये है कि हाँ भाई, लड़ाई तो रोज होती है भाई। दोनों पति पत्नियों में लड़ाई हाँ, होती थी। लड़ाई तो तो इनके बच्चे भी इनके साथ रहते थे? और का 2 लड़की है ना। 2 लड़कियां रहती थी। ये सुरेंद्र बता रहे हैं कि शराब पीने का आदी था। हाँ तो शराब तो पिए तो भैया वो, अच्छा। और अंदर ही अंदर लड़ाई दूसरे से लड़ती तो वो यूं कह देती कि हमारी तो मियाँ बीवी की लड़ाई है, किसी बाहर को नहीं वो होने देती। किसी से बातचीत नहीं करते थे पड़ोस ना में? ना ना किसी को बताते थे? ना। कोई पड़ोसी भी कोई खड़ा हो जबरदस्ती- जाता तो तुम्हें क्या जरूरत है यहाँ पर खड़े होने की? हमारे घर की बात है, सब अपने अपने घर में चले जाते। कोई मतलब दोनों मियाँ बीवी पड़ोसियों से कोई मतलब नहीं रखते थे? नहीं, कोई मतलब नहीं रखते। पुलिस, हम भी उनसे डर के ही रहते थे, खामा का बहन उनकी लड़ाई हमारे ऊपर आ जाए। देखिए, जो सुरेंद्र और उसकी पत्नी दोनों के बीच आए दिन विवाद जरूर होता था, ऐसा पड़ोसियों का कहना है। लेकिन जब पड़ोसी कभी बीच बचाव के लिए या बातचीत करने के लिए जाते थे तो उन दोनों को भी दरकिनार कर दिया जाता था, यानी कि पड़ोसियों को हटा दिया जाता था। साफ कहा जाता था हस्बैंड वाइफ का मामला है, कोई नहीं बोलेगा। लेकिन पड़ोसियों को भी नहीं पता था कि जिस सुरेंद्र की तलाश पिछले 45 दिन से हो रही थी, वही सुरेंद्र उसी घर के अंदर बाथरूम के अंदर दफन था। लेकिन फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंची और बाथरूम में गड्ढा खोदकर सुरेंद्र के शव को बाहर निकाला। उसको देखकर पड़ोसी भी हड़कंप में आ गए। कामिर कुरैशी, न्यूज़ 18 आगरा। आगरा में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। एक पत्नी ने अपने ही पति को मौत के घाट उतार दिया और उसके शव को अपने ही घर के बाथरूम में गड्ढा खोद कर गाड़ दिया। और उसके बाद लगभग 45 दिन तक पत्नी अपने पति के लापता होने का नाटक करती रही। जब सारी सच्चाई पुलिस को पता चली, मौके पर पुलिस पहुंची, घर के बाथरूम का गड्ढा खोदा और फिर घर के बाथरूम में से कंकाल को बाहर निकाला। एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। जिस तस्वीर में जो आप घर देख रहे हैं, ये थाना सिकंदरा क्षेत्र के प्राची टावर में स्थित है। यहाँ पर सुरेंद्र अपनी पत्नी रूबी के साथ रहते थे। उनके 2 बच्चे थे। आरोप है कि आए दिन दोनों पति पत्नियों में विवाद होता था, गृह क्लेश होता था, जिसके बाद पत्नी रूबी ने अपने ही पति सुरेंद्र की हत्या की और हत्या के बाद उसके शव को इसी घर के बाथरूम के अंदर गड्ढा खोदकर गाड़ दिया और उसके बाद उसके ऊपर से प्लास्टर कर दिया गया। हालांकि 45 दिन तक सुरेंद्र की खोजबीन होती रही। 26 मई 2026 को सुरेंद्र के गुमशुदगी थाने में जरूर दर्ज हुई। पुलिस खोजबीन भी करती रही, लेकिन 45 दिन तक सुरेंद्र की पत्नी रूबी पुलिस को भी गुमराह करती रही। लेकिन ठीक एक दिन पहले पुलिस जांच पड़ताल करने के लिए रूबी के पास पहुंची तो रूबी को आशंका हुई कि उसका भांडा फूट चुका है, जिसके बाद रूबी ने यह पूरी सच्चाई सबसे पहले अपनी सास को बताई। सास ने अपने बड़े बेटे को बताया। उसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। सूचना पर थाना पुलिस यहां पर पहुंची, जांच पड़ताल शुरू हुई। जो बाथरूम में गड्ढा खोदकर शव को गाड़ा गया था, उस बाथरूम का दोबारा से खोदा गया और उसके बाद कंकाल को बाहर निकाला गया। फिलहाल पुलिस ने कंकाल को अपने कब्जे में लिया है, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आरोपी पत्नी रूबी को हिरासत में ले लिया है, उससे पूछताछ की जा रही है। कामिर कुरैशी, न्यूज़ 18 आगरा।